बंगाल में गवर्नर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को टीएमसी चुनाव में हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। राजभवन की एक महिला कर्मी ने मामले की पुलिस में लिखित शिकायत भी कर दी है। इस पूरे मामले में सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं। तो कोलकाता पुलिस ने इस मामले में जांच टीम का गठन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने गवर्नर हाउस से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है, यानी गवर्नर हाउस से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं ताकि मामले की जांच हो सके। पुलिस का यह भी कहना है कि वो अगले कुछ दिनों में कुछ संभावित गवाहों से भी बात करेगी और उनकी गवाही को भी दर्ज किया जाएगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले में महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया है। वहीं पूरे मामले में महिला ने भी अपनी शिकायत में कई बड़ी बातें कही हैं। महिला ने कहा है कि 19 अप्रैल को वो अपनी स्थायी नौकरी को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिली थी, लेकिन राज्यपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया। 2 मई को राज्यपाल ने फिर उसको बुलाया और इस दिन भी इस महिला का कहना है कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया था। चूंकि यह मामला राज्यपाल से जुड़ा है और राज्यपाल सीवी आनंद बोस से ममता सरकार का 36 का आंकड़ा है, यह तो सबको पता है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाने के लिए खुद ममता दीदी ने मोर्चा संभाल रखा है। ममता इस मुद्दे को रैलियों में जोर शोर से उठा रही हैं। केंद्रीय प्रतिनिधि माननीय राज्यपाल দেখছেন কীর্তি কারখানা রাজভবনের কর্মচারীদের সাথে কি কাণ্ড করছে, মেয়েদের ডেকে নিয়ে গিয়ে মলেস্টেশন করছেন, আর তারপর প্রধানমন্ত্রী তার বাড়িতে রাত্রি যাপন করে চলে গেলেন, যিনি সন্দেশখালি নিয়ে বড় বড় সন্দেশ দেন। কই রাজ্যপালের ব্যাপারে একটা সন্দেশ তো দিলেন না। गवर्नर पर यौन उत्पीड़न के आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। कुछ दिन बाद बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग है, इसलिए कोई बेटी को न्याय दिलवाने की बात कर रहा है तो कोई बीजेपी को इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। बीजेपी कह रही है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। तृणमूल कांग्रेस अब जब देखा मैदान में उसको खड़ा होने का कोई चांसेस नहीं है, तब उन्होंने ऐसा अफवाह फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब को उन्होंने जिस ढंग से वो एक लड़की को देके एक श्लीलता हानि का असॉल्ट करने का जो केस लगाया, ये पूरा साजिश है। कारण जिन महिला को एक बार किसी ने असॉल्ट किया, 5 दिन 6 दिन बाद उसी महिला उसी असॉल्टकारी के पास क्यों जाएगा? मामला बंगाल के गवर्नर से जुड़ा हुआ है, यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके दिमाग में यह सवाल भी आ रहा होगा कि क्या यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गवर्नर को अरेस्ट किया जा सकता है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इसलिए राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति को संविधान से इम्यूनिटी मिली हुई है। संविधान के आर्टिकल 361(2) के तहत राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता है। आर्टिकल 361(3) के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी या जेल भेजने की कार्रवाई नहीं हो सकती है। और राज्यपाल को संविधान से मिली इसी इम्यूनिटी की वजह से ही अब तक इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। Z News.